संभाल लो अपने आप को। कुछ नहीं होगा नीता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। फिर दौरा पड़ा मुझे, फिर दौरा पड़ा। मुझे मेरी मुन्नी को ले चलो प्लीज, छोड़ दो मुझे। इसमें दादी होंगे, दादू होंगे, नानी सब होंगे। फिर मुझे और तुम्हें यहाँ
bom, money by motor daddy, bom bom bom. अब तुम आराम से सो जा, हाँ? तुझे नींद आ रही है ना? आराम से सो जा। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। छोड़ दे मेरी मुन्नी को! छोड़ दे! छोड़ दे मेरी मुन्नी को! छोड़ दे! छोड़ दे मेरी मुन्नी को! छोड़ दे! छोड़ दे! छोड़ छोड़ मार डालूंगी! छोड़ दे मेरी मुन्नी को! मेरी मुन्नी को मार डालेगी! हाँ? तू मेरी मुन्नी को मार डालेगी? तू मेरी मुन्नी को मारेगी? हाँ? तू मेरी मुन्नी को मारेगी? मैं तुझे जान से मार डालूंगी! नर्स! नर्स! जान से मार डालूंगी! तू मेरी मुन्नी को पकड़ो उसे! जान से मार डालूंगी! छूना मत मेरी मुन्नी को! मार डालूंगी! नहीं, छोड़ दो मुझे! छोड़ दो! छोड़ दो मुझे! सबको मार डालूंगी! जो भी मेरी मुन्नी को छुएगा, मैं उसे मार डालूंगी! मारूंगी तुझे! जान से मार डालूंगी! मेरी मुन्नी को छुएगी, छोड़ दे मुझे! नीता, नीता रिलैक्स हो जाओ नीता। नीता, अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को नीता। नीता, अपने आप को संभालो, रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नीता। सिस्टर, इसे ऊपर के कमरे में ले जाओ, वहां उसे अकेले रखना। नीता, तुम सिस्टर के साथ ऊपर के कमरे में चली जाओ, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और तुम्हारे बच्चे को वो तुमसे कोई नहीं छीनेगा। हाँ, जाओ। मुझे डैडी की बहुत याद आ रही है ना? वो देखो, गाड़ी जो दूर से आ रही है, उसमें डैडी होंगे, दादू होंगे, नाना नानी सब होंगे और फिर मुझे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और फिर हम और तुम
घूमने जाएंगे। हाँ? पॉम पॉम मन्नू भाई मोटर चली पॉम पॉम पॉम। ओके तुम थक गए हो ना, अब तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ। हाँ? हेलो नाज़नीन। हाय। हाय। हमारा काम हो गया है डोंगरा, मैं ठिकाने पर पहुंच गई हूँ। तुमने तो कमाल ही कर दिया। कल सुबह से मैं अपना आगे का काम शुरू कर दूंगी। बेस्ट ऑफ लक। नाज़नीन, तुम हमारे गैंग के सबसे काबिल और होनहार मेंबर हो। लुक आफ्टर योरसेल्फ। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। बाय, गुड नाइट। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। मन्नू भाई मोटर चली पॉम पॉम पॉम। ऑफिसर्स, पिछले कई महीनों से ड्रग स्मगलर्स की जिस ऑर्गेनाइजेशन के हमें तलाश थी, उसके बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। आप लोगों को बहुत होशियारी से काम करना होगा। हम जान की बाजी लगा देंगे सर। मुझे आप लोगों के पर पूरा भरोसा है। इस बार ये रैकेट हमारे हाथों से नहीं बचना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए सर, अब की बार उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गुजरात से ड्रग का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मुंबई आ रहा है। किस रास्ते से सर? मुंबई अहमदाबाद हाईवे से, एक टेम्पो में। टेम्पो का नंबर है MCU 5831 और इस टेम्पो के आज शाम को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। ओके सर, हम अभी से चेक नाके पर बंदोबस्त कर देते हैं। नहीं नहीं, आप दोनों खुद वहां रहिए और हर गाड़ी की तलाशी दीजिए। जिस पर भी शक हो उसे गिरफ्तार कीजिए। राइट सर। अगर आप लोग इस कंसाइनमेंट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हम हमेशा के लिए इस ड्रग रैकेट को खत्म कर देंगे। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सर। और इंस्पेक्टर घुले, आप इस ऑपरेशन के इंचार्ज रहेंगे। ओके सर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। साहब क्या बात है? गाड़ी की तलाशी लेनी है। साहब हम अहमदाबाद से आ रहे हैं, फर्नीचर छोड़ के आ रहे हैं, खाली है गाड़ी। एक बार बोला ना, आप नीचे आओ, गाड़ी की तलाशी लेनी है। ओके साहब, आइए। आइए आइए, बोला ना खाली है। शटर उठाओ। बंद करो शटर। हमारे 6 आदमी मारे गए भारत। इस घटना से पूरा डिपार्टमेंट हिला हुआ है। उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, इसका मतलब है कि वो कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं सर। सरेआम 6 अफसरों को गोली मार देना कोई मामूली स्मगलरों के गिरोह का काम नहीं हो सकता सर। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है भारत। इट्स ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। लेकिन सर मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें इस बात की पहले से खबर थी कि पुलिस
उन्हें इंटरसेप्ट करने वाली है, चेक नाके पे उन्हें रोकने वाली है, उनकी तलाशी लेने वाली है। सर, इस सिचुएशन के लिए वो पहले से तैयार थी। यू आर राइट। उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को बगैर कोई मौका दिए हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मेरे अफसर भाइयों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी सर। इट्स अ चैलेंज फॉर मी ऑल्सो नाउ। मेरी समझ में नहीं आता भारत के ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई? सर, आपके अलावा इस बात की खबर किसी और को थी? हाँ, सिर्फ उन ऑफिसर्स को जो खुद इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और मारे गए। ताज्जुब। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल भारत। हो सकता है इंफॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट से लीक हुई हो सकता है कि हमारे ही किसी अफसर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा हो। हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक उनका एक और कंसाइनमेंट कल सुबह मुंबई पहुंच रहा है, मुंबई पूना हाईवे से। ट्रक का नंबर है MHO2 Z9921। कल सुबह? हाँ, तुम आज रात को ही अपना पूरा ऑपरेशन प्लान करो और मुझे बताओ कि तुम्हें कितने आदमी चाहिए। आई एम श्योर सर, अब हमें चकमा देने का वो कोई नया रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि शहर की पुलिस अलर्ट हो गई। लेकिन मैं कल सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा। मैं ये ऑपरेशन आज रात ही करूंगा और अकेले करूंगा। ओके? मुन्नी, चलो अब सुबह हो गई है, अब उठो। हमें बहुत सारी बातें करनी है, दीदी से भी मिलना है, फिर घूमने चलना है ना? अच्छा, अब तुम डरना मत, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, ओके, चलो अब तैयार हो जाओ। हाँ, खुश हैं? पुलिस है। जरा भी हरकत की भेजा उड़ा दूंगा। क्या हुआ साहब? नीचे उतर। क्या है अंदर? सर, पानी का टैंकर है। पानी होगा, साबुन तो नहीं होगा ना? क्या बोला? पानी का टैंकर है? पानी? हाँ, चल तेरे को मैं साबुन से नहलाता हूँ। श्रीवास्तव सर, कैबिन की तलाशी लो। नीचे उतर। गाड़ी में कोई उल्टी सी नीचे उतर। सर, यहाँ केबिन में तो कुछ भी नहीं है। चला जा, साबुन से नहाते।
थाने लेके चलो। पानी के टैंकर में आलू? कुछ मिला सर? ये आलू मिले हैं श्रीवास्तव। पानी के टैंकर में आलू? जी हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ श्रीवास्तव, पानी के टैंकर में आलू क्या कर रहे हैं? हेरोइन। एक्सक्यूज मी सर। मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, 40 लाख रुपयों की हेरोइन पकड़ी गई सर। इतनी बड़ी कंसाइनमेंट और स्मगल करने का तरीका इतना अनोखा कि किसी को शक तक ना हो सर। ऐसा लगता है भारत के इन लोगों को पकड़े जाने का खौफ ही नहीं रहा। सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये जो ड्राइवर्स और क्लीनर्स हैं ये सिर्फ इनके कैरियर हैं, दे आर जस्ट द फ्रंट मैन। इन्हें बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है सर। सर एक्चुअल ब्रेन कोई और है, मास्टरमाइंड कोई और है। ये पकड़े जाते हैं, इनको गोली मार दी जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बॉस है वो कोई सेफ जगह पर बैठा हुआ है। I think you are right, भारत। लेकिन इस बार भी हमारा प्लान लीक हो गया। सर ऐसा तो नहीं कि हमारी बातें कोई सुन रहा हो या फिर इस कमरे में किसी ने कोई ट्रांसमीटर प्लांट कर दिया हो? सकता है,
प्लीज चेक। ऑलराइट सर। श्रीवास्तव सर, चेक करो। सर यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली। और ये कमरा भी तो साउंड प्रूफ है, आवाज बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। सर इनकी गाड़ियां जो होती हैं ज्यादातर वो भी चोरी की होती हैं, और उन पे जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो भी नकली होती हैं। और सर हमने पता लगा लिया है, उस टैंकर के नंबर प्लेट का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। श्रीवास्तव तुम एक काम करो, तो हमारा जो खास इन्फॉर्मर है मिस्टर असलम, उसको फ़ोन करके पता लगाओ वो जो ड्राइवर और क्लीनर मारे गए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनकी पहचान क्या है। ओके सर। सर ये रूम सेंट्रली एसी है, शायद इसी वजह से फ़ोन में नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो लैंडलाइन से ट्राई कर लो। सर वो लैंडलाइन से उठाएगा नहीं। क्यों? उसके पास कॉलर आईडी है और उस पर वो नंबर देखेगा, मेरे और श्रीवास्तव के नंबर के बगैर वो किसी का नंबर नहीं उठाएगा। एक मिनट सर, मैं बाहर से ट्राई करता हूँ, वहाँ नेटवर्क ज़रूर मिल जाएगा। हाँ। सर उसका नंबर बिजी मिल रहा है। उसका एक ही नंबर है? नहीं, उसके पास एक मोबाइल नंबर तो है। श्रीवास्तव मोबाइल पे ट्राई कर लो। मोबाइल श्रीवास्तव ये देखो, मोबाइल मोबाइल हाँ मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। सर उन दोनों के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। श्रीवास्तव ये जो तुम्हें मैं अभी समझा रहा था, शीशे के उस तरफ, तुम समझ गए थे ना? यस सर, मैंने आपसे इशारे में कहा कि उसका नंबर बिजी है, आपने कहा मोबाइल पे ट्राई करो, मैं समझ गया सर। ऐसी तो ये बात है। ऐसी तो ये बात है। भारत, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आपको याद है सर, आपने कल मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज सुबह उनका कंसाइनमेंट आने वाला है, बॉम्बे पहुंचने वाला है।
लेकिन उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और ट्रक के बजाय कंसाइनमेंट वाटर टैंकर में आया, और वो भी रात को। यानी उनको आपकी बात पता चल गई। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा, तो ये बात बाहर नहीं गई, वरना वो अपना टैंकर रात को नहीं भेजते। इसके मायने ये हुए सर कि आपकी बातें बाहर जाती हैं, सिर्फ आपकी। आई एम श्योर सर, अब हमें चकमा देने का वो कोई नया रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि शहर की पुलिस अलर्ट हो गई। लेकिन मैं कल सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा। मैं ये ऑपरेशन आज रात ही करूंगा, और अकेले करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। सर, आप हमेशा यहीं बैठते हैं ना? देखिए सर, ये देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा ग्लास का पैनल है, ये बीच में कांच के दरवाजे हैं, सामने बिल्डिंग है। आई एम क्वाइट श्योर सर कि उन बिल्डिंग्स में कोई ऐसा है जो लिप रीडिंग का मास्टर है। जो आपके होठों की हरकत को देख के आपकी बात समझ लेता है। कल जब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था कि मैं कल सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा, तब उसकी तरफ मेरी पीठ थी। मैं आपसे कह रहा था, वो बात उसकी समझ में नहीं आई। करेक्ट? आई थिंक भारत, यू आर राइट। श्रीवास्तव सर, एक बाइनोकुलर लेके आना, दूरबीन। ओके सर। सर, मुझे पूरा यकीन है सर कि हमारा मुखबिर वो सामने वाली बिल्डिंग में है। लेकिन वो बिल्डिंग तो मेंटल हॉस्पिटल की है। आगे मत बढ़ना, वरना गोली मारूंगी। आगे मत बढ़ना,
I'll shoot. Stop! Stop! Put your revolver down. मैं ऐसे शूट करूंगी मैं. बस तो गोली में चलाना. Come on! Put your gun down. रिवॉल्वर नीचे रखो. देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रही. I said put your gun down. ओके 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 मैं रख रहा हूँ. Relax. Hands up. Okay, okay. Don't move. Don't move. Hands up. Okay. Don't move. Okay, relax. Don't move. Relax. Move it. Don't move. $78, $79, $80, $81, $82, $83, $84, $85, $86, $87, $89, $90, $91, $92, $93, $95, $96, $97. हेलो नाजिया. ढोंगरा, इंस्पेक्टर भारत को सब कुछ पता चल गया है. What? हाँ, वो मेंटल हॉस्पिटल तक भी पहुंच गया है. मैं बहुत मुश्किल से उसे बच के आई हूँ. My God. क्या हुआ ढोंगरा? Wait a minute. तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं जा भी हूँ, सेफ हूँ. इंस्पेक्टर भारत, तुम तो कभी भी पहुंच सकता है. तुम पूरा माल लेके वहां से चले जाओ. ओके. हम मोबाइल पर टच में रहेंगे. ओके, बाय. हुआ क्या है ढोंगरा? पुलिस को सब मालूम हो गया है. हमें जल्दी से भागना पड़ेगा यहाँ से. हरी अप. या पैसे. बस. हाँ. आपका खेल खत्म मिस्टर केशव चावला उर्फ गजेंद्र सिंह डोंगरा. हाँ? वैसे ड्रग्स स्मगलिंग के मामले में जो नए तरीके ढूंढते हैं, आपके दिमाग को वाकई दाद देनी पड़ेगी इस बात की. नीता उर्फ नाजनीन, इनको आपने मेंटल हॉस्पिटल में प्लांट किया था ना, क्योंकि वो लिप रीडिंग की मास्टर है. उन्हीं से आपको फोन करवाया था गन पॉइंट पे. ये रही हमारी मेहमान है, हमारी हिरासत में है. हाँ, इतने सालों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हो. लेकिन इतना याद रखो मिस्टर केशव चावला उर्फ गजेंद्र सिंह डोंगरा, जहां तुम जैसे मुजरिमों की सोच खत्म होती है, वहां इंस्पेक्टर भारत की सोच शुरू होती है. यू आर अंडर अरेस्ट. ऑर्डर. मॉर्गेज के पेपर्स और लोगों के बयानात से यह साबित होता है कि कमलकांत लोगों का कर्जा नहीं चुका सका. सारी प्रॉपर्टीज के नाम पर है. उसे बेचकर सबका कर्जा चुका दिया जाए. कमलकांत, जब तू कर्जा चुका ही नहीं सकता था तो तूने कर्जा क्यों लिया? बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनना चाहता था, फिल्म प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन था, बर्बाद हो गया. कमलनाथ, यू आर फिनिश्ड. क्या करता है?
तूने मेरी बोतल तोड़ दी। मिस्टर, मैंने अगर आपको बचाया नहीं होता ना तो इसी बोतल की तरह आपकी हड्डी पसली टूट चुकी होती। अरे यार, ऐसी नकारा जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। सुनो दोस्त, लगता है जिंदगी से काफी मायूस हो चुके हो। इतनी मायूसी अच्छी नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़। नहीं, ओके, थैंक यू। लेट मी ट्राई प्लीज। चलिए मुझे। सर आप ठीक तो हैं? सर, आर यू ऑलराइट सर? हाँ, इट्स ओके। कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। बस एक तेज रफ्तार की गाड़ी इनके पास से इनका हालचाल पूछते हुए गुजर गई। What? You mean सर का एक्सीडेंट? होते होते रह गया। एक्सीडेंट तो हो जाता, लेकिन मिस्टर धर्म ने वक्त पर आकर इन्होंने मुझे बचा लिया। थैंक्स मिस्टर धर्म। आप नहीं जानते, आपने सर की जान बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरा इस दुनिया में सर के अलावा कोई भी नहीं। सर की जिंदगी बहुत कीमती है मेरे लिए। लेकिन आपके सर ऐसा नहीं सोचते। इन्हें अपनी जिंदगी की कुछ ज्यादा फिक्र नहीं है शायद। जब जिंदगी को मेरी फिक्र नहीं है तो मैं जिंदगी की फिक्र क्यों करूं? यह तो अच्छा होता कि मैं मर जाता। कम से कम मेरी पत्नी को 1.5 करोड़ रुपए तो मिल जाता। डॉली, मेरे लिए सब कुछ है। नर्स, केयरटेकर, एवरीथिंग। डॉली को कोई मेड सर्वेंट कहे तो उसके लिए तौहीन होगी। डॉली, वाह। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। थैंक्स अगेन। वेलकम। अच्छा, मैं चलता हूं। अगर तुम दोबारा मिलोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे भी। ओके धर्म। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाय नीलम, तुम अच्छे वक्त पर आई हो। ये मेरा दोस्त है धर्म, जिसने आज मेरी जान बचाई है। जान बचाई? हाँ, वरना एक तेज रफ्तार गाड़ी मुझे कुचल कर गुजर गई होती। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। आज आपने कमल की नहीं, मेरी जान बचाई है। आई एम सो थैंकफुल। धर्म, मीट माय वाइफ नीलम। हेलो। हेलो। वैसे मिस्टर धर्म, आपने गाड़ी का नंबर तो नोट कर लिया होगा ना? जी नहीं, बस ड्राइवर की एक हल्की सी झलक देखी थी मैंने। तो आप ड्राइवर को जब दोबारा देखेंगे तो पहचान लेंगे? श्योर। कुछ चेहरे कभी भुलाए नहीं जा सकते।
Hello? Hello, who's this? दोस्त। Oh, Mr. धर्म। आपका दिमाग काफी तेज है मैडम। मैं तो ये समझता था कि आप सिर्फ ड्राइविंग ही तेज करती हैं। Oh, I see. ब्लैकमेल करना चाहते हैं आप? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। आपके चाहने से क्या होता है मैडम, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और हाँ, पता नोट कर लीजिए। हिल टॉप पर, हाईवे के पास, ठीक 7 बजे। मैं नहीं आऊंगी। आप आएंगी, और जरूर आएंगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। हाय ब्यूटीफुल। आप पूरे 3 मिनट लेट हैं। सिर्फ 3 मिनट, लेकिन लड़कियां तो मेरे लिए 3-3 दिन तक इंतजार करती हैं। मैं आपकी कोई महबूबा नहीं हूँ। है नहीं तो बन जाइए, बहुत फायदे में रहेंगी आप। आप मेरे फायदे की नहीं, अपने फायदे की सोचिए। That's right. देखो स्वीटी, क्यों ना हम दोनों इसमें पार्टनर बन जाएं, इसमें हम दोनों का ही फायदा रहेगा। तुम्हें तुम्हारा 1.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा और मुझे 1.5 करोड़ की खूबसूरत जवान दिलफरेब हसीना। वेरी स्मार्ट, बहुत पहुंचे हुए इंसान लगते हैं। आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा। आपको शायद मालूम नहीं कि 14 जालसाजी के केसेस में पुलिस को बंदे की तलाश है। गुड। भगवान ने शायद आपको मेरी ही मदद के लिए भेजा है, वरना अपने 1.5 करोड़ में से मैं 1.5 कौड़ी भी किसी को ना देती। आपके 1.5 करोड़? Of course, मैंने अपनी जवानी की 5 बेशकीमती साल उस नाकारे कमलकांत पर उड़ाए हैं। ये तो सिर्फ उसकी कॉम्पेंसेशन है। तो फिर आपने उस नाकाम आदमी से शादी क्यों की? ये सोचकर कि शायद वो मुझे हीरोइन बना देगा। उस वक्त उसके पास कामयाबी थी, पैसे थे, पर वो मुझे कुछ ना दे पाया। ना करियर, ना पैसा, ना प्यार। वो बिल्कुल बेकार आदमी निकला। मुझे आजमा कर आप जरूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि मैं हर मोड़ पर बड़े ही काम का आदमी साबित होऊंगा आपके लिए। श्योर, एक बार तो आजमाना पड़ेगा ही। हेलो। हेलो, धर्म, कमलकांत बोल रहा हूँ। कमल, ओ हाय, कैसे हो भाई? सब ठीक तो है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। श्योर, लेकिन बात क्या है? तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ओके, आई एम कमिंग। और हाँ, नीलम को भी अपने साथ ले आना। नीलम को? हेलो? हेलो कमाल, हेलो। क्या हुआ? उसने मुझे और तुम्हें फौरन वहां बुलाया। क्या? लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ?
आओ नीलम आओ। आओ धर्म आओ आओ। वो कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, मुझे सब मालूम है। लेकिन तुम दोनों को एक बात मालूम नहीं है। ये पेपर्स लो। लो। मैंने इस पॉलिसी में एक और नॉमिनी की है। एक और नॉमिनी? कौन है वो? मेरा दोस्त धर्म मल्होत्रा। वाकई तुम दोनों का मुझ पर कर्ज है। धर्म ने मेरी जान बचाई है और वो जान तुम्हारी अमानत है। 5 साल का कंपनसेशन है ना? नहीं कमल, देखो तुम मेरे दोस्त, तुम्हारा कर्ज तो मैं अपनी जान देकर भी चुका सकता हूं, लेकिन तुम दोनों उस 1.5 करोड़ से महरूम हो जाओगे। जिसके लिए तुम दोनों एक हुए हो। तुम गलत समझ रहे हो कमल। नीलम, घबराओ मत, बंगले में कोई नहीं है और मैंने डॉली को बाहर भेज दिया है क्योंकि मैं आत्महत्या करने वाला हूं। लेकिन मेरी आत्महत्या करने से तुम्हें 1.5 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। मैं तुम दोनों को एक और मौका देता हूं। अगर तुम दोनों मेरी आत्महत्या को मर्डर या एक्सीडेंट साबित कर दो। नहीं कमल, घबराओ नहीं। मैं कनपटी पर रखकर गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं तो सुसाइड केस गिना जाएगा। मैं सीने पे रखकर गोली चलाऊंगा। अब देखना है कि 1.5 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए तुम क्या करते हो। कौन होगा इस वक्त? डॉली, डॉली होगी। मैं उसे चिंता करती हूँ। दरवाजा खोल दो। नीलम, अभी अभी मत खोलो दरवाजा। एक मिनट, एक मिनट। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी गाड़ी का इंजन थोड़ा गर्म हो गया, थोड़ा पानी मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। पानी? लेकिन प्लीज मैम, प्लीज। देखिए, बहुत रात हो चुकी है। आई एम वेरी सॉरी। कौन है नीलम? सर वो बात दरअसल ये है कि मेरी गाड़ी थोड़ी प्यासी है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो आई विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड। नीलम, कम ऑन, पानी देने में क्या हर्ज है? दे दो पानी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मिस्टर धर्म मल्होत्रा। मैं भारत, इंस्पेक्टर भारत। एक्चुअली मैं वो नाइस टू मीट यू। ओ या, काइंड मीटिंग यू टू। ये लीजिए। थैंक
थैंक यू, थैंक यू। Have a nice time. Okay. Thank you. Thank you. लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम जाकर के डिक्की खोलो, मैं एक्सीलेटर पर रखने के लिए पत्थर लेकर के आता हूं। दिमाग खराब हो गया। अरे तुम्हारा बहन है ये। डर रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, इसकी बॉडी गर्म है, देखो। मरने के 3 घंटे बाद तक बॉडी गर्म रहती है। अच्छा चलो लाश निकालो। संभाल के। बस छोड़ दो, छोड़ दो।
सर, लाश हमें नीचे से मिली है। कार का पेट्रोल टैंक ब्लास्ट होने की वजह से पूरी कार के परखच्चे उड़ गए सर। कार की पोजीशन से साफ जाहिर है सर कि यहां पर इस जगह आकर कार आउट ऑफ कंट्रोल हुई और पूरी रफ्तार के साथ नीचे जा गिरी। श्रीवास्तव, धर्म, टू कमल विद लव, नीलम। सर, इसका मतलब है मरने वाला कमलकांत ही है। सर, हमने आरटीओ से इंक्वायरी कर ली है। गाड़ी के नंबर प्लेट से भी यही पता चलता है कि गाड़ी कमलकांत नाम के किसी आदमी के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। कमलकांत। ओ, तो ये आपका घर है? आप फिर यहाँ गए? आई एम सॉरी मैम। इस बार ना तो मेरी गाड़ी को प्यास लगी है और ना ही मैं आपसे पानी मांगने आया हूं। हाँ, अलबत्ता एक बुरी खबर लेकर आया हूं। बुरी खबर? जी हाँ, आपके पति मिस्टर कमलकांत का कार एक्सीडेंट हो गया। वो नेपिंसी हिल से खाड़ी में गिर गए। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी मिसेस कमलकांत, लेकिन मुझे आपसे थोड़े से सवाल पूछने पड़ेंगे। प्लीज बेयर विद मी। इंस्पेक्टर साहब, आप इंसान हैं या पत्थर? मेरे पति की मौत हो गई है और आपको अपने सवालों की पड़ी है। मिसेस कमलकांत, मैंने आपसे कहा कि आई एम सॉरी। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ। इट्स माय जॉब। I don't care about your job. मुझे आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देना है। You just leave me alone. Leave me alone. Understand? मिसेस कमलकांत, मेरी बात सुनिए आप प्लीज। मैडम से सवाल पूछकर कोई फायदा नहीं होगा इंस्पेक्टर। जवाब सच ही होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपकी तारीफ? डॉली, सर की और इस घर की देखभाल मैं ही किया करती थी। सर यानी मिस्टर कमलकांत?
जी हाँ, मिस्टर कमलकांत, जो इस एक्ट्रेस के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गए। देखा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी मैडम। यानी आपके कहने का ये मतलब है, ये जो कुछ भी ये कर रही थी महज नाटक था। जी हाँ, आखिर 1.5 करोड़ का बीमा जो है, $1.5 करोड़ का इंश्योरेंस। जी हाँ इंस्पेक्टर भारत, मिस्टर कमलकांत ने 1.5 करोड़ की पॉलिसी ली थी और नॉमिनी थी उनकी पत्नी नीलम। और हाँ, मरने से एक दिन पहले उन्होंने और एक नॉमिनी का नाम ऐड किया था। किसका? किसी धर्म मल्होत्रा का। धर्म मल्होत्रा? देखो धर्म, हमें कुछ देर के लिए मिलना बंद कर देना चाहिए। हम पर किसी को भी शक हो सकता है। कम ऑन नीलम, अब किस बात का डर? अरे तुम्हारे मूर्ख पति ने मरने से पहले हम दोनों को खुद पार्टनर बना दिया है। वो इंस्पेक्टर भारत है ना, वो बहुत गाग आदमी है। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, और उसने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो? नीलम जी, गुड इवनिंग। एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू मिस्टर धर्म। आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। आप इस वक्त? I'm sorry, मुझे इस वक्त यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं क्या करूँ, कमबख्त दिल में कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। अगर बराए मेहरबानी आप लोग उसके जवाब दे दें तो। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच मिसेस कमलकांत जी। मिसेस कमलकांत, ये बताइए कि मैं उस दिन जब यहाँ पर आया था तो मिस्टर धर्म यहाँ एक कुर्सी पर बैठे थे, इसी जगह। यहाँ पर 3 कुर्सियां थी जी। 1, 2, 3। और वो तीसरी कुर्सी कहाँ है? जी जी हाँ, वो तीसरी चेयर। तीसरी चेयर कहाँ गई नीलम जी? इंस्पेक्टर, किसी चेयर का मेरे हस्बैंड की मौत से क्या ताल्लुक है? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो चेयर की टांग टूट गई थी, तो मैंने उसे कबाड़िए की दुकान में भेज दिया। कब नीलम जी, कब? कल रात जब मैं आया तो यहाँ पर एक कुर्सी थी, वो रातों रात ये कुर्सी गायब कहाँ हो? और हाँ मिस्टर धर्म, ये कालीन ये लॉकेट आपका है मिस्टर धर्म? जी हाँ, पता नहीं कैसे गिर गया। बहरहाल अभी अभी मैंने महसूस किया कि ये कालीन में थोड़ी नमी सी है। आपको याद होगा मिस्टर धर्म, कल रात जब मैं आया था तो ये कालीन बिल्कुल सीधी बिछी नहीं हुई थी, बल्कि यूं मुड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर, आप यहाँ मेरे पति की मौत के बारे में पूछताछ करने आए हैं या मेरे घर के इंटीरियर डेकोरेशन पे बहस? नीलम जी, मैं आपसे कुछ बहस करने नहीं आया हूं, बल्कि आपको बताने आया हूं कि रातों रात आपके घर का इंटीरियर बदल कैसे गया। दरअसल कल रात जब मैं आया तो आप काफी घबराई हुई थी, और वो घबराहट इसलिए थी क्योंकि
उसी वक्त आप दोनों ने एक कत्ल किया था। मिस्टर कमलकांत का कत्ल। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? कमल की जली हुई लाश उसकी गाड़ी से बरामद हुई थी। वो लाश गाड़ी में डालकर नेपेंसी रोड के हिल से नीचे खाड़ी में फेंकी गई थी, क्योंकि उस लाश के सीने पे एक जख्म का निशान भी था और वो सिर्फ गोली के निशान हो सकते हैं। उस कार की डिक्की में खून के धब्बे थे। ब्लड ग्रुप चेक करवाया, वो मिस्टर कमलकांत से मैच करता था। इसके मायने ये हुए कि उस लाश को उस डिक्की में डाल के ले जाया गया था और ले जाने वाले आप थे मिस्टर धर्म। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये लॉकेट जो मौका वारदात से मिला, और ये लॉकेट आपका है। अभी अभी आपने कबूल किया। आप क्या नाप शनाप बोल रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। श्रीवास्तव, जरा अंदर आइए। यह है वो कुर्सी का जला हुआ टुकड़ा। जो आपके बंगले के पिछवाड़े से मिला है। इसके अंदर ये गोली भी है, बुलेट। और मुझे पूरा यकीन है कि उस कालीन पर भी खून के धब्बे मिलेंगे जो मिस्टर कमलकांत की होंगे, क्योंकि कल जब मैं आया तो वो कालीन मुड़ा हुआ था और यकीनन उसके अंदर कमलकांत की लाश थी जो आप लोग मेरी नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। Am I right, मिस्टर धर्म? लेकिन हम कमलकांत का खून क्यों करेंगे? 1.5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। मर्डर करने का मोटिव, मर्डर करने का तरीका, मर्डर को एक्सीडेंट प्रूव करने की कोशिश, हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर आप दोनों के अलावा और कोई मर्डर हो ही नहीं सकता। श्रीवास्तव? नहीं नहीं, हमने कमलकांत का कत्ल नहीं किया। ये सच है कि हमने कमलकांत की लाश को ठिकाने लगाया था और उसको एक एक्सीडेंट प्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने कमलकांत का खून नहीं किया। हाँ, उसने आत्महत्या की थी। जी। आत्महत्या अक्सर यहां कनपट्टी पे गोली मार के की जाती है नीलम जी, यूं सीने पे गोली मार के नहीं की जाती। श्रीवास्तव, दोनों को हिरासत में लो। अरेस्ट बोथ ऑफ देम। गुड मॉर्निंग मिस डॉली, कहीं बाहर जा रही हैं आप? जी हाँ, बहुत दिन हो गए अकेले रहते हुए। अब इस अकेले घर में मन नहीं लगता, इसलिए सोचा कि अपने शहर वापस चली जाऊं। जी, मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया था। गुड न्यूज? जी हाँ, बीमा कंपनी ने 1.5 करोड़ के क्लेम का भुगतान कर दिया है और चूंकि मिस्टर कमलकांत के वसीयत के मुताबिक मिसेस नीलम के अरेस्ट होने के बाद उनकी वारिस आप हैं, इसलिए ये चेक भी आप ही के नाम बनाया गया है। What? जी हाँ, देख लीजिए। हम जीत गए। We have done it.
ये देखो, 1.5 करोड़ का चेक। 1.5 करोड़ रुपया। ये वही 1.5 करोड़ रुपए का चेक है जिसके लिए मेरी पत्नी नीलम मेरी जान लेना चाहती थी। लेकिन तुमने भी खूब फंसाया उन दोनों को। कुर्सी पर पहले से ही फायर करके तुम उस पर बैठ गए और बाद में खुद पर नकली फायर कर दिया। और वो दोनों ये समझते रहे कि गोली आर पार निकल गई। डॉली, ये तो तुमने अच्छा किया कि मेरे ब्लड ग्रुप की डेड बॉडी और ब्लड अरेंज करा दिया, नहीं तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई डार्लिंग, तुमने गाड़ी में अपनी जगह उस लाश को कब रखा? डार्लिंग, मैं तो गाड़ी से उसी वक्त कूद गया था जब वो तेजी से खाड़ी की तरफ जा रही थी। और उनके जाने के बाद मैंने उस लाश को अपने कपड़े, घड़ी और अंगूठी पहनाकर जला डाला और फिर गाड़ी में डाल दिया। कमाल का दिमाग पाया है तुमने। एक ही झटके में अपनी बेवफा बीवी से छुटकारा भी पा लिया और बीमा कंपनी से 1.5 करोड़ रुपया भी। अरे डार्लिंग, अब तो इस 1.5 करोड़ से हम लोग ऐश करेंगे, ऐश। हम? लेकिन चेक पर तो सिर्फ मेरा नाम लिखा है। क्या मतलब? मतलब ये कि दुनिया की नजरों में तुम मर चुके हो और तुम्हारे कत्ल की सजा तुम्हारी बीवी को मिल चुकी है। और एक ही कत्ल के लिए 2 लोगों को सजा नहीं मिल सकती। डॉली, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये धोखा है। दिस इज चीटिंग। यस, दिस इज चीटिंग, बट आई हैव टू डू इट। जस्ट अ मोमेंट। ऐसी गलती मत करना डॉली जी। अभी तक तो आप पे धोखेबाजी का इल्जाम है। कहीं आपने कत्ल कर दिया तो? इंस्पेक्टर भारत, आप यहाँ? जी हाँ, मैं और यहाँ आप ही का पीछा करता हुआ आया हूं। वो बात दरअसल ये है कि मेरी सिफारिश पर आपको वो इंश्योरेंस का चेक मिला, वरना इंश्योरेंस वाले इतनी जल्दी क्लेम कहां पास करते हैं बिना छानबीन के। और आप मिस्टर कमलकांत, अब आप भी अपनी असलियत पे आ जाइए। आपने चाल तो बड़ी अच्छी चली थी कमलकांत जी, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से बात मेरी समझ में आ गई कि मरने वाला कमलकांत नहीं है, यानी आप नहीं है, कोई और है। कौन सी छोटी सी गलती? ये रिस्ट वॉच, और रादर यूं कह लीजिए कि आपकी लकी रिस्ट वॉच। जिस लाश को आपने घड़ी पहनाई थी उसकी कलाई थोड़ी सी पतली थी, तो इसलिए आपने उसका पट्टा खींच दिया अनजाने में। लेकिन अक्सर जहां पर आप ये घड़ी पहनते थे वो निशान तो बाकी थे। तभी मेरा माथा खनका कि ये घड़ी जिस लाश ने पहन रखी है, घड़ी इसकी नहीं, किसी और की है। और आप तो जानते हैं कि पुलिस को अगर एक बार शक हो जाए तो वो बाल की खाल कैसे निकालते हैं। बस। और उसके बाद मैंने आप तक पहुंचने के लिए वही किया जो आप चाहते थे, आपका 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस का चेक। ओह डैम इट। डैम इट नहीं कमलकांत बाबू, शुक्रिया कहिए इस घड़ी को जिसकी वजह से आपकी जान तो बच गई। कोई बात नहीं, आप पकड़े गए तो, वरना धोखेबाजी से शुरू हुआ यह खेल धोखेबाजी पे ही खत्म होता।
मैं ठीक कह रहा हूं ना डॉली जी? एंड नाउ पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने के जुर्म में मैं आप दोनों को गिरफ्तार करता हूं।